हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम पहला कंडीशन लिखते हैं कि कंडीशन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से कोई अगर सर्कुलर पाथ है वो वर्टिकल है तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से किसी पार्टिकल को हम सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके क्या स्पीड होना चाहिए। अगर ये जगह क्या है ए है और ये सेंटर है तो इसके हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर जगह बी है और ये वर्टिकल है तो यहाँ पर जगह जो है वो सी है। तो क्या वेलोसिटी होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये है यू इनिशियल वेलोसिटी यू, तो इसकी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो रूट अंडर कम से कम 5 GR होना चाहिए। मतलब कि कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, u ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट अंडर 5GR। याद करिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से सर्कल वर्टिकल सर्कल समझते हैं ना, जैसे कि साइकिल का चक्का है, अगर साइकिल स्टैंड है, साइकिल कोई खड़ी है तो साइकिल का चक्का कैसे दिखता है, ग्राउंड से इस तरह से दिखता है, वर्टिकल है ना। तो वर्टिकल होना चाहिए। ओके, तो उस तरह से अगर कोई पार्टिकल को इसमें हम चाहते हैं कि कंप्लीट सर्कल करें तो लोअर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होना चाहिए वो रूट अंडर 5GR होना चाहिए। ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सही है। तो यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स क्या है ये समझिए। इफ u इज इक्वल टू रूट अंडर 5GR देन याद करना है टेंशन एट सी इज इक्वल टू 0 and tension at A is equal to 6 mg। याद रखेंगे, मतलब कि जो टी ए है वो 6 mg है और जो टी सी है वो है 0 और जो भी सी है वो रूट अंडर GR, ये भी याद रखना है, रूट अंडर GR। और जो भी बी है वो रूट अंडर 3GR। सही बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो टेंशन का जनरल फार्मूला होगा वो हो गया आपको mg cos थीटा प्लस mv²/r। अब ये टेंशन कहाँ से कहाँ तक का वेरी करेगा, ए से लेकर बी तक, ए टू बी में ये फार्मूला लगेगा, प्लस होगा यहाँ पर। ओके, और यहीं अगर बात करें T इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg cos थीटा। ऐसा क्यों होगा, ये फार्मूला ऐसा क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि अब ये चला जाएगा इधर। अगर यहाँ से एंगल देखा जाए तो ये 90 है और इधर चला गया B से C, तो B से C चला गया तो थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो गया आपको, आप ऐसे लिख दीजिए इसको B टू C के बीच में टेंशन ऐसा होगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी से रिलेटेड एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि इस तरह से एक वर्टिकल सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल हो गया। यहाँ पर लगेगा क्या, mg लगेगा।
ये हो गया क्या थीटा, और इधर हो गया क्या एम जी कॉस थीटा, और ये हो गया आपका थीटा, और इधर हो गया क्या टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन हो गया, इधर क्या चल रही है भी। ओके, इधर आप कंपोनेंट तोड़ेंगे इसको अलॉन्ग द टेंजेंट, तो मिलेगा एम जी साइन थीटा। ओके, तो इसको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम वी का स्क्वायर बटे आर, ये लिखेंगे। अब नेट का मतलब क्या हुआ, टी अंदर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर। तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर, ये हो गया ऐसे। सही है बच्चों, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया जनरल। तो टी जो होता है नोट, टी मैक्सिमम होगा एट बॉटम, टी मैक्सिमम होगा एट बॉटम, क्योंकि वहाँ पर थीटा बराबर 0 होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 मैक्सिमम होता है, एंड मिनिमम एट टॉप, टॉप पे मिनिमम होगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। बी कंडीशन देखिए, इसका कंडीशन बी की बात करते हैं। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का कंडीशन क्या होता है, यू ऐसे हो गया, यू लेस देन 2GR, अगर u जो है वो लेस देन हो 2UGR से, तो ऑसिलेशन करेगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको मालूम है कि रूट अंडर कितना होता है, रूट अंडर 3GR स्पीड होता है, ये यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर आपको पता है कितना होता है, रूट अंडर 6GR स्पीड। तो रूट अंडर 2GR का मतलब ये हो, तो यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा। ऑसिलेशन समझते हैं ना, ऐसे गया फिर वापस आया, फिर इधर गया फिर इधर गया, इस तरह से घूमेगा, ऐसे 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 करेगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, क्या लिखेंगे इसके बारे में, u लेस देन इज इक्वल टू रूट अंडर 2GR, 2GR, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन करेगा। या मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, इसके बीच ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, इसी के बीच ऑसिलेट करेगा। वेलोसिटी कैन बी जीरो but t never 0 between b and c। सही है, यहाँ पर जब आएगा तो भी तो 0 हो जाएगा, है ना बच्चों, जब यहाँ आएगा तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन उसमें टेंशन 0 नहीं होगा। समझ में आई बात, क्यों 0 होगा, क्योंकि भी 0 होगा, तो भी 0 होने से वैसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो t बराबर क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर, तो 0, मतलब कि t बराबर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, क्या टी सी और टी बी। सही बच्चों, टी बी और टी सी बराबर हो। ओके, तो अगर हम बात करें कि एट बी मान लिए कि रूट अंडर 2GR है ना, तो बोथ बिकम्स 0 साइमल्टेनियसली, यानी एट, हम मान लिए हैं कि एट बी
एंड सी, एट बी एंड सी भी क्या हो रहा है, भी जो है 0 हो जाएगा, तभी तो रिटर्न आएगा, 0 होगा तो रिटर्न आ जाएगा। और यहाँ पर अपना कुछ हो, यहाँ पर 6 नहीं है, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कम है, मतलब कुछ वैल्यूज होगा अपना, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ऐसे ऐसे चलता हो और ऑसिलेशन करेगा। कंडीशन फॉर लीविंग द पाथ, सी में देखिए, सी में है कि कंडीशन फॉर लिविंग पाथ, माने पाथ से ही गिर जाए, तभी कैसे गिरेगा, u का वैल्यू जो है वो रूट अंडर 2gr से ज़्यादा हो और क्या हो, रूट अंडर 5gr से छोटा हो। अब आप ही समझिए कि जब यहाँ पर 6 था, ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल करता था, तो अब तो कंप्लीट सर्कल ये नहीं कर पाएगा, ये कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्पीड का कंडीशन दिया गया है कि रूट अंडर 2gr से बड़ा होना चाहिए, रूट अंडर 5gr से छोटा होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन दे दिया गया। तो कंडीशन जब दे देंगे आप तो क्या होगा, समझ ही रहे हैं, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, पूरा यहाँ तक नहीं जा पाएगी, ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज नहीं होगी, तो ऐसे जाएगा और यहाँ पर रस्सी यहाँ आ गई, तो यहाँ पर अगर आएगी तो इसको थीटा मान लिए, ओके, इसको क्या कर देंगे आपको mg, कंपोनेंट टूट जाएगा, इधर जो टूटेगा वो कितना टूटेगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये जो कंपोनेंट टूटेगा वो हो जाएगा mg cos थीटा, इसका कंपोनेंट टूट गया, थीटा, और एक मिल गया इधर, वो कौन हो गया आपको, सॉरी इधर जो मिलेगा आपको mg sin थीटा मिलेगा, इधर जो मिलेगा वो मिलेगा mg cos थीटा, और ये हो गया आपको भी mg cos थीटा है। तो हमको फार्मूला याद रखना है, यानी कंडीशन जानना है, तो थीटा का जो वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअली। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पार्टिकल क्लोजेज द पॉइंट बी, द पॉइंट ये बी है, ये ए है और ये क्या है, सी है, पॉइंट बी, बट does not complete the vertical circle, complete the vertical circle, tension will be 0, at a point between B and C, and the corresponding angle is given by B and C, and corresponding angle will be given by cos theta is equal to u square minus 2gr divided by 3gr। Theta is from vertical line, theta is from vertical line। Note, after leaving the circle,
the circle, the particle will be flow of parabolic path, parabolic path। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन का टोटल फार्मूला को फिनिश कर दिया। नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोलिजन सेंटर ऑफ मास। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।